नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चलो आओ सीखते हैं। फिलहाल के लिए इसमें बेसिक एक्सेल की पूरे के पूरे कोर्स को हम लोग सीख रहे हैं। आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि सभी अपडेट्स आप तक पहुँच सके। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के हम लोग तक भेजिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चलो आओ सीखते हैं। देखते हैं आज की क्लास में क्या है नया सीखने के लिए और क्या है नया देखने के लिए। ये हमारी बेसिक एक्सेल की 33rd क्लास है जिसके अंदर हम पिवट टेबल के पार्ट 9 पे पहुंच गए हैं। अगर आपने पिवट टेबल की इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चाहिए और देखिए दोस्तों उन 2 वीडियोस को, क्योंकि उसमें हमने बहुत कुछ पिवट टेबल के बारे में डिस्कस किया हुआ है और सबसे आसान भाषा में डिस्कस किया हुआ है। आज की वीडियो में हम लोग इस पूरे टॉपिक को जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, देखते हैं उसमें क्या कुछ है सीखने के लिए और हम कैसे उसको कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा स्लाइसर और स्लाइसर के साथ ही टाइमलाइन और फिल्टर कनेक्शन। इनको कैसे यूज किया जाता है, ना केवल पाइवट टेबल में बल्कि टेबल में भी। टेबल जिसको हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मैं ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाइए उस वीडियो को पूरा देखिए। उसमें नॉर्मल में आप डेटा कैसे स्टोर करते हो, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और टेबल में डेटा जब आप स्टोर करना स्टार्ट कर देते हो तो दोनों में क्या डिफरेंसेस निकल के आते हैं, सब कुछ बहुत ही डिटेल्ड मैनर में और सबसे आसान भाषा में बताया हुआ है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में पिवट टेबल हो चाहे टेबल हो, उसके स्लाइसर, टाइमलाइन और फिल्टर कनेक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं रहेगा। इसको कैसे यूज किया जाता है, स्लाइसर और टाइमलाइन की सारी सेटिंग्स हम लोग देखेंगे। उसका यूज करते समय क्या किन किन बातों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए वो भी हम देखेंगे। कहां कहां इनकी जरूरत पड़ती है वो चीज भी हम देखेंगे। तो चलिए सीखते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्लाइसर और टाइमलाइन का यूज सीखने जा रहे हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें डेटा को या तो टेबल की फॉर्म में चेंज करना होगा या उसको पिवट की फॉर्म में चेंज करना होगा, तभी आपका जो स्लाइसर है वो काम करेगा। और अगर आप टाइमलाइन का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका पाइवट टेबल क्रिएट होना जरूरी है। फिलहाल के लिए मैं आपको क्योंकि हम लोगों ने मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर आपने हमारी टेबल क्रिएशन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं उसका लिंक यहाँ आई बटन में दे दूंगा, जाइए और उस वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि अगर आपको टेबल क्रिएशन नहीं आएगा, टेबल क्रिएशन के क्या क्या फायदे हैं वो समझ में नहीं आएगा, तो आप कभी भी स्लाइसर का यूज नहीं कर पाओगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये इस डेटा को मैंने ऑलरेडी टेबल की फॉर्म में बनाया हुआ है, टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है। अब हम लोग सीखते हैं स्लाइसर का यूज क्या है। फिलहाल के लिए मैं एक स्लाइसर यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 2 स्लाइसर बनाऊंगा, एक कंट्रीज का बनाऊंगा और एक बनाऊंगा प्रोडक्ट्स का। ओके पे प्रेस कीजिए, आपके 2 स्लाइसर बन के आ गए। फिलहाल के लिए मैं इसकी अलाइनमेंट कर देता हूँ, प्रोडक्ट्स को मैं रख देता हूँ यहाँ पर, और क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैं तो इसको इतना सेट कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कंट्रीज में। कंट्रीज को भी मैं इसी तरीके से सेट कर दूंगा और इसको यहां तक मैंने सेट कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका यूज क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक डेटा है, अभी तो फिलहाल के लिए हम टेबल पे ही बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग पिवट पे भी जंप करेंगे। मैं ये देखना चाहता हूं कि अमेरिका में हमने वीटीटी प्रोडक्ट कितने बेचे हैं। अब दोस्तों वो टाइम चला गया जब आप यहां से फिल्टर मार के देखा करते थे। ये फिल्टर का एडवांस वर्जन है जिसे स्लाइसर कहा जाता है। मैंने सिंपली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे क्लिक करना है।
आपका अमेरिका से रिलेटेड सारा डेटा फिल्टर होके आ गया। और इसके साथ ही जितनी बार भी आप डेटा ऐड ऑन करते जाओगे नीचे, क्योंकि आपने अपने डेटा को टेबल की फॉर्म में चेंज किया हुआ है, ये स्लाइसर अपने आप उस डेटा को अपडेट कर देगा। मींस जो आपने डेटा ऐड ऑन किया है वो भी इस फिल्टर में आता रहेगा। हमने अमेरिका फिल्टर मार लिया, अब मारते हैं वीटीटी फिल्टर। देखा आपने कितना आसान था। न सिर्फ वीटीटी, आप जिस भी प्रोडक्ट को फिल्टर मारना चाहते हो, जस्ट एक क्लिक के थ्रू आपको सारा का सारा समरी दिखना शुरू हो जाएगा। ना केवल अमेरिका, आप जिस भी कंट्रीज का डेटा देखना चाहते हो, सिर्फ एक क्लिक के थ्रू आप उसको देख सकते हो। अब बात करते हैं फिल्टर्स में आपके पास होती है लिमिटेशन, लेकिन स्लाइसर में कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं कनाडा के मल्टीपल प्रोडक्ट्स को भी एक साथ फिल्टर लगा के देख सकता हूं। करना क्या है, आपने फिलहाल के लिए मैं दोनों को क्लियर कर देता हूं। ठीक है, मैंने कनाडा पे क्लिक किया। अब जिस जिस ऑप्शन को, जिस जिस प्रोडक्ट को मुझे देखना है, आपने कंट्रोल प्रेस करते हुए उस प्रोडक्ट पे क्लिक करते जाना है और कुछ नहीं। फिलहाल के लिए मैं इसको अनचेक कर देता हूं और अम्ब्रेला सिलेक्ट किया मैंने फॉर एग्जांपल। अब मैं ये देखना चाहता हूं अम्ब्रेला के साथ साथ वीटीटी प्रोडक्ट कितना बिका है, तो सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका अम्ब्रेला और वीटीटी दोनों का डेटा फिल्टर होके आ गया। फिर वेलो को भी देखना चाहता हूं, वेलो भी फिल्टर होके आ गया। इसी तरीके से कंट्रीज के साथ भी है। कंट्रोल प्रेस कीजिए और उस कंट्री को सिलेक्ट कीजिए, आपका वो डेटा फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। इतना पावरफुल फंक्शन है ये। अब इसके साथ ही हम लोग देखते हैं फिल्टर की हमारी लिमिटेशंस होती हैं कि आप मैक्सिमम मैक्सिमम सिर्फ दो चीजों को फिल्टर कर सकते हो। कैसे, आप यहां जाएंगे, टेक्स्ट फिल्टर पे जाएंगे, कंटेंट्स पे जाएंगे और यहां पर आप एक यहां पर कंडीशन देख सकते हो, एक यहां पर कंडीशन देख सकते हो। लेकिन यहां पर आपकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। वो बात अलग है, आप यहां पर जाके एक एक करके सिलेक्ट करोगे, वो चीज आपको यहां पर एक ही डेकोरेटिव वे में देखने को मिल रही है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए मैं सारा जो फिल्टर है उसको क्लियर कर देता हूं। अब देखिए इसको हम और कैसे डेकोरेटिव बना सकते हैं। अब स्लाइसर के उन ऑप्शंस को उन पर डिस्कस करते हैं। फिर जो पिवट टेबल से रिलेटेड स्लाइसर और टाइमलाइन है, मैं उसका यूज आपको सिखाऊंगा। ऑप्शन पे जाते हैं, सबसे पहले आता है स्लाइसर सेटिंग। इसको हम लोग देख लेते हैं। स्लाइसर सेटिंग में ये आपसे पूछता है कि आपका जो ये डेटा यहां पर दिख रहा है, अगर अभी आप देखो तो ये जो दिख रहा है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, ए टू जेड ऑर्डर है, अल्फाबेटिक ऑर्डर है। आप चाहो तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हो, जेड टू ए कर सकते हो, या फिर आप हिंदी में बोले, लेमन लैंग्वेज में बोले तो आप इसको उल्टे क्रम में भी लगा सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप चाहो तो स्लाइसर इसमें दिया हुआ है, सोर्स प्रोडक्ट करके हमारे एक कॉलम है, उससे इसने इस स्लाइसर को बनाया है, जिसका नाम इसने रखा हुआ है प्रोडक्ट वन, जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। अगला, डिस्प्ले हेडर। क्या आप अपने हेडर्स को डिस्प्ले कराना चाहते हो? ओके प्रेस कीजिए, आपका हेडर चला गया। समझ में आया? मतलब जब आप अपना डैशबोर्ड बना रहे होंगे, आप इसको यहां से हटा भी सकते हो, ताकि यूजर सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रीज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ उनको सिलेक्ट करें। आगे बढ़ते हैं। हमने डिस्प्ले हेडर्स को देख लिया, हमने शॉर्टिंग फिल्टरिंग को देख लिया। अब हम देखते हैं यहां पर जब आपके पास कोई डेटा नहीं होगा तो ये उस आइटम को दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इसके डिजाइन, इसको और कैसे आप डेकोरेटिव बना सकते हो। यहां पर जाओगे, इस डिजाइन में चेंज हो जाएगा, इसमें जाओगे, इस डिजाइन में चेंज हो जाएगा। जिसमें भी आप चेंज करना चाहते हो।
यहाँ पर जाओगे ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। जौन सा भी डिजाइन आपको पसंद हो, जौन सा भी डिजाइन आप अपने डैशबोर्ड के लिए रखना चाहते हो, आप यहाँ से रख सकते हो। और एक ही नहीं, ये तो प्री डिफाइंड जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बना के दिए हुए हैं, ये वो डिजाइन्स है। आप चाहो तो पूरा का पूरा अपना नया डिजाइन यहाँ पर जाके बना सकते हो। ठीक है, इसको हम, आप चाहो तो इस पे R&D कीजिए, नहीं तो जब हम एडवांस सीरीज में जाएंगे, अभी फिलहाल बेसिक एक्सेल सीरीज हम लोग सीख रहे हैं, जब एडवांस सीरीज हम जाएंगे सीखेंगे, तब मैं आपको इसका भी यूज बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। हमने स्लाइसर को सिलेक्ट करना है, उसके ऑप्शंस पे जाना है, और ये ऑप्शन तभी विजिबल होगा जब आप इस स्लाइसर, किसी भी एक स्लाइसर को सिलेक्ट करेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अलाइनमेंट इनकी कैसी हो, ये आपका तब काम करेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है, मैं इसकी अलाइनमेंट करना चाहता हूँ। अलाइनमेंट आपकी जब दोनों आप सिलेक्ट करोगे तब जाके होगी। यहाँ पर जाइए, अलाइन लेफ्ट कर दीजिए, तो ये लेफ्ट में एक ही साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटर में करेंगे, सेंटर में दोनों को एडजस्ट कर देगा। उसके बाद राइट में करेंगे तो राइट में एडजस्ट कर देगा। उसके बाद टॉप करेंगे तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। बॉटम मिडल करोगे तो मिडल में आ जाएंगे, बॉटम करोगे तो बॉटम में आ जाएंगे। ये जब आप उसके अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो तब के केस में है। हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा अलग हम लोग को दिखाई दे। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर आने के बाद अगला ऑप्शन आपके पास आता है कि आप इन दोनों की ग्रुपिंग कर सकते हो। ग्रुपिंग मतलब ये दोनों अब जहां भी जाएंगे, जहां भी मैं इसको लेके जाऊंगा, अगर एक बार आपने इसकी ग्रुपिंग कर दी तो ये साथ के साथ ही जाएंगे। अब फिलहाल के लिए मैंने इसको करा और इस पे चेक चेक किया। अब जब भी इसको हिलाओगे आप तो ये दोनों साथ ही हिलेंगे, ताकि आपने जो अलाइनमेंट इन लोगों की इनकी करी हुई है, या जो भी आपने इसमें एडिशनल काम कर रखा है, वो एक साथ ही मूव हो। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ग्रुपिंग भी देख ली। अब इनका ये बहुत ज्यादा यूजफुल है कि आप एक लाइन में कितनी चीजें दिखाना चाहते हो, एक कॉलम में कितनी चीजें दिखाना चाहते हो, या आप कॉलम भी अलग बनाना चाहते हो। मेरे पास फिलहाल के लिए 6 लाइन आइटम्स हैं, यहाँ पर 5 हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कॉलम्स को 2 बना दूंगा। जैसे ही मैं 2 बनाऊंगा तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखा आपने, अब आपका स्पेस काफी बच गया। आप इसको और भी ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हो एज पर योर नीड। आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ इसके लिए था, आप चाहो तो इसको भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। इस पे आइए, इनकी हाइट्स आप यहां से, विड्थ यहां से चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए स्लाइसर हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। ठीक है, अब स्लाइसर में कुछ एक चीजें और आती हैं। जैसे ही आप इसके राइट पे क्लिक करोगे तो यहां पर एक ऑप्शन आता है मल्टी सिलेक्ट करके ऑप्शन। अगर आप वो कंट्रोल वाला यूज नहीं करना चाहते, कंट्रोल प्रेस करके हर किसी को चेक करो, वो नहीं करना चाहते, तो आप सीधा मल्टी सिलेक्ट प्रोडक्ट पे चेक कर दीजिए। अब जब भी आप सिलेक्ट करते जाओगे तो ये आपके मल्टीपल प्रोडक्ट सिलेक्ट होते जाएंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। मल्टी सिलेक्ट को फिलहाल के लिए ऑफ कर देते हैं, अनचेक कर देते हैं, और यहां से फिल्टर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखना चाहते हैं, अब हम लोगों ने टेबल की फॉर्म में तो चेक कर लिया। अब हम इसका एक पाइवट वर्जन बनाते हैं। पाइवट वर्जन मैंने आप लोगों का टाइम बच सके इसलिए ऑलरेडी बना रखा है। आप चाहो तो और भी क्रिएटिव बना सकते हो, वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो जाए और आपको देखने में अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए मैंने आपका एक पिवट का वर्जन ऑलरेडी बना रखा है। चलिए उस पर जंप करते हैं। ये पिवट का एक वर्जन है। इस डेटा को आप अपने हिसाब से ऑलरेडी बना सकते हो। मैं फिर भी आपको एक क्विक मैनर में बता देता हूं कि हम लोगों ने करा कैसे है। हम लोगों ने सिंपली क्या करा है, सेगमेंट और कंट्रीज
सेगमेंट और प्रोडक्ट को हमने रॉ कॉलम में डाला है, कंट्रीज को हमने कॉलम में डाला है और जितनी यूनिट्स सोल्ड हुई है उसको हमने वैल्यूज में डाला है। इसी के बेसिस पे फिर हमने क्या किया, फिलहाल के लिए हम ये पिवट टेबल फील्ड्स को हाइड कर देते हैं। फिर हमने क्या किया है, फिर हम गए एनालाइज टैब पे, एनालाइज टैब पे इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक किया और यहाँ पर से 3 स्लाइसर हम लोगों ने बनाए हैं। सबसे पहले सेगमेंट का बनाया, फिर कंट्रीज का बनाया और फिर हमने बनाया प्रोडक्ट का। जैसे ही आप वो बनाओगे इस तरीके से आपके पास तीनों आ जाएंगे। इसके बाद हमने एक टाइमलाइन का भी स्लाइसर बनाया है। जैसे ही आप टाइमलाइन स्लाइसर पे जाओगे तो इस टाइमलाइन स्लाइसर की एक खासियत है दोस्तों, और इस चीज को आप भी हमेशा ध्यान रखना, इसको आप तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास एटलीस्ट एक डेट का कॉलम होगा। हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने, मैंने आपको अपने डेटा में दिखाया हुआ था, हमारे पास एक डेट का कॉलम था, इसलिए आप इस टाइमलाइन वाले स्लाइसर को बना पाओगे। ठीक है, इस टाइम वाले स्लाइसर को हम लोगों ने यहां से बना दिया। अब आप चाहो तो इस स्लाइसर को एज पर योर नीड सेट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको ईयर्स के हिसाब से भी सेट कर सकते हो, क्वार्टर्स के हिसाब से सेट कर सकते हो, मंथ्स के हिसाब से सेट कर सकते हो और चाहो तो पूरी डेट्स के हिसाब से भी सेट कर सकते हो। अब होगा क्या, मैं आपको इसका यूज बता देता हूँ। बहुत ही ज्यादा अच्छा यूज है इसका। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, चैनल पार्टनर्स पे सिलेक्ट किया कि हम चैनल पार्टनर्स का डेटा देखना चाहते हैं, किस किस कंट्रीज में हमने कितना कितना सेल किया हुआ है। अब आपने करना कुछ नहीं है, जिस भी मंथ का डेटा आप देखना चाहते हो, 2013 में फरवरी का देखना चाहते हो, सिंपली उस पर क्लिक कीजिए। यानी फरवरी में आपने कोई चैनल पार्टनर्स को सेल ही नहीं कर दी। जनवरी में जंप करते हैं, जनवरी में भी नहीं थी। मार्च में करते हैं, मार्च अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी सितंबर ऑनवर्ड्स हम लोगों की सेल यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किस किस महीने में कितनी कितनी सेल हुई थी वो हम लोग यहाँ पर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 2014 2014 का देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो। फिलहाल के लिए चैनल पार्टनर्स हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक होना चाहते हैं, हम सिर्फ वीटीटी का देखना चाहते हैं, तो आप वीटीटी पे क्लिक कीजिए, ये आपका वीटीटी का आ जाएगा। किसी एक कंट्री स्पेसिफिक होना चाहते हो, कंट्री स्पेसिफिक हो जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको मल्टी वाला मैंने फंक्शन यूज करके बता दिया था। फिलहाल के लिए कनाडा और जर्मनी का मैं देखना चाहता हूँ, कंट्रोल प्रेस कीजिए, उस बटन पे क्लिक कीजिए तो आपका ये हो जाएगा। इतना ज्यादा एक्सटेंसिव यूज है इसका कि आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों। इसके जो यूज है स्लाइसर के, वो मैंने ऑलरेडी ऑप्शंस आपको बता ही दिए थे। अब एक जल्दी से नजर मार लेते हैं कि जो टाइमलाइन है उसके ऑप्शंस पर। ठीक है, उसमें भी आपको सेम ही मिलता है। आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर सकते हो। रिपोर्ट कनेक्शन, आपका जो इफेक्ट होगा, जैसे ही आपने सपोज करो आपने मल्टीपल पिवट्स बना रखी हैं, तो आप इस टाइमलाइन की ऑप्शन से, इस टाइमलाइन के ऑप्शन से कितनी पिवट्स को हैंडल करना चाहते हो आप वो यहां पर से सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए हमारे पास एक ही पिवट है, तो आप चाहो तो यहां पर से इसका डिजाइन सेट कर सकते हो, अपना नया डिजाइन बना सकते हो। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट, अगर आपने एक से ज्यादा टाइमलाइंस बना रखी हैं तो यहां पर से इसे जाकर के आप उनकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप उनकी हाइट, विड्थ, इनको सेट कर सकते हो। हेडर्स आपको दिखाने, यानी मतलब जो आप जिस कॉलम से आपका ये बना हुआ है वो दिखाना चाहते हो, यानी उसको हाइड अनहाइड कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन पेन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सिलेक्शन पेन मतलब यहाँ ये एक सिलेक्शन पेन आपको दिखाई देता है, इसको आप सेट कर सकते हो। स्क्रॉल बार नीचे दिखाई दे रहा होता है, जो आपको ये स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, इसको आप रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते ये डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद टाइम लेवल जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, इसको आप दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते, ये सब चीजें आप इसमें सेट कर सकते हो। अगर आपको ये वाकई में ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज प्रकाश साइनिंग ऑफ।